कमेंट्स में सिर्फ यस या नो लिखिएगा। अभी तक तो किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है। मैसेज छोड़ा था मैंने कि आज मैं लाइव माफिया क्वीन एंड वंशिका राजपूत की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अगर आप लोग आएंगे तो ठीक है, वरना मैं इसको अपलोड करने के लिए भी नहीं लगाऊंगी। चलिए चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। चलो छोड़ो यार, लगा देती हूँ, मेरा क्या जाता है। मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ, लगाने वाली तो यूट्यूब बाबा है, वही लगा लेते हैं। चलिए छोड़िए, इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। अभी तक तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन करने करें या ना करें, लेकिन स्टोरी चलती रहेगी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लगता है किसी को नहीं आना यार, दिस नॉट फेयर। तुम लोग आते ही नहीं हो। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ज्वाइन करने की, लेकिन आप लोग चलिए आ गए। हेलो मेरी जान, चलो चलो इस स्टोरी की तरफ चलते हैं, आप लोगों का टाइम जवाल ना करते हुए। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत जो बहुत पैशनेट किस कर रही थी नैना को। नैना को किस करते करते दीवार से लगाते लगाते तब एक पल के लिए नैना कहती रुको रुको रुको, ये क्या है यार, कौन इस तरह रोमांस कर सकता है इसके इस बार टॉवल के अंदर, टॉवल के अंदर यार। फिल्मों में तो यही होता है। अच्छा, फिल्मों में ये होता है कि मैं आगे को तुम मेरे बैक पे लगा, मेरा चेस्ट तुम्हारा चेस्ट मेरे बैक पे हो, लेकिन यहाँ पर हम दोनों हक करके किस कर रहे सीरियसली, और इससे बेटा नहीं जाता। हाँ ये बात कह रही हूँ। अरे तुम किस क्यों रोक रही हो यार, दिस नॉट फेयर। किस जारी रखो प्लीज यार, किस जारी रखो। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना किस कर रही हूँ मेरी जान। रुपए रुको, कपड़े पहन के आओ यार। इन चीजों में क्या बुराई है? बुराई इन चीजों में नहीं, बुराई मेरी आंखों में और तुम्हें देखने का नजरिया मेरा कुछ और हो जाता है जब तुम्हें इस कंडीशन में देखती हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या वैसे सच सच बताना। पूछो क्या पूछना है। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, वो वंशिका की तरफ नहीं देखती, वो वंशिका की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, वो यहाँ वहाँ देख रही। तब वंशिका क्या करती है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर कहती मेरी तरफ देख के बात करो। मैं तुम्हारी तरफ देख के बात कर रही हूँ ना। क्या मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तुम, मैं कह नहीं सकती तुम इन कपड़ों में कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो यार। सीरियसली कौन इस तरह, क्या क्या कहूँ तुम्हें। जो तुम्हारे दिल में है उसके दिल पर हाथ रख के कहती है, जो तुम्हारे दिल में है वो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार कह तो सही, मैं सारी दुनिया के सारी चीजें तुम्हारे कदम में रख लूंगी। अच्छा, मैं जो कहूंगी तुम लाके मेरे कदम में रख सकती? बिल्कुल रख सकती, क्यों नहीं रख सकती। हाँ बस एक चीज की फरमाइश मत करना, एक या दो चीज की। अच्छा वो कौन सी चीज? चांद की, जिस पे चढ़ने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा जहाज चाहिए होगा, और मुझे वहां जाना नहीं है क्योंकि वहां पर अभी तक आबादी नहीं है ना। दो तीन लोग गए वहां पर विजिट करने के लिए, आ भी गए, लेकिन वहां जाने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है। चांद ना सितारा कुछ भी मत मांगना मेरी माँ, जो मांगना है दिल से मांगो। मैं दिल कहो तो चीर के तुम्हारे हाथ में दे दूं और या तुम्हारे कदमों में रख दूं। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए? मेरे डैड से बात कब करोगे? ए बाप रे बाप, ससुर जी से बात? वैसे एक बात बताओ, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कब किया तुमने, जो मैं तुम्हारे डैड से जाके बात करूं? सीरियसली तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो और मैं तुम्हारे डैड के साथ जाके बात करने के लिए तैयार हूँ और उनके पाँव पकड़ के कहूंगा देखिए ससुर जी, मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करता हूँ। वंशिका राजपूत ये कह रही है, वंशिका राजपूत कोई मामूली लड़की नहीं है, वो एक बिजनेस वूमन है। इस तरह हाथ मांगोगे मेरा? अच्छा हाथ मांगने की बात कर रही हो, तो क्या तुम क्या मांगने की बात कर रही, क्या मांगने की बात सोच रही हो? मैंने सोचा कि तुम तो रिश्ते में नहीं आना चाहती, तो हम मौके के क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ लिविंग, लिविंग क्या कहते हैं। बस करो मेरी माँ, बस करो, पहले चलो रूम में। अच्छा, जिस रूम में चांदनी सोई उस रूम में, या जिस रूम में कामनी सही हो उस रूम में? फिलहाल तो एक रूम एडजस्ट करो जहाँ तुम जाके अपनी कपड़े पहन के आओगी। मैं इस पहले बताओ ना यार कि मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ, कैसी हॉट एंड सेक्सी। इसके ज़्यादा क्या कहूँ? रूम में जाके रोमांस करेंगे क्या? तुम्हें कुछ और सोचता नहीं है क्या? और वो क्या है ना, नैना टक्कर की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। वो जो करने की ख्वाहिश रखती है अब मैं उसे ऑफर कर रही हूँ। रूम में चढ़ के रोमांस करेंगे ना? रूम में चलो फिर बताते, तुम्हें डंडे मारूं या झाड़ू मारूं? ना बाबा ना, ये वाला केस तो तुम्हारा बहुत खराब है। तुम इस केस में मुझे फंसा देती हो यार, दिस नॉट फेयर। तुम्हें पता है
जब भी तुमसे कहती हूँ रूम में चल के रोमांस करते, रूम में चल के रोमांस करते, तुम रोमांस तो कम मेरी वॉट ज़्यादा लगा देती हो। यार ऐसा कौन करता है भला, ज़रा बताओ तो सही। एक काम करते हैं, क्या काम, हम यहाँ से भाग जाते हैं। किस लिए? और भागने की वजह देखो देना, भागने की फर्स्ट वजह ये, तुम्हारे डैड को पता नहीं आजकल क्या हो गया। मुझे देखकर ऐसे लगता है काटने को दौड़ते हैं, कहीं किसी कुत्ते की आत्मा उनके अंदर तो बस नहीं गई है ना। सीरियसली वंशिका, ये तुम्हें लगता है मेरे डैड की ये मसला है? अरे वो करो ना, जादू क्या कहते हैं, कुत्ते की आत्मा को निकालने के लिए कुछ करो। हाँ, कुत्ते की आत्मा कहाँ से आ गई अब बीच में यार? आती है पता है नैना, तुम्हारे डेड बस करो, ये कहकर उसके फेस को पकड़ के अपने होंठों को उसके होंठों पर रख के उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। वंशिका तो यही चाहती थी, वंशिका बिल्कुल यही चाहती थी कि नैना सामने से उसे किस करे, बेतनाशा किस करे, ऐसे किस करे कि उसकी किस को जो मैं रोकना चाहूँ भी तो वो ना रुके। इसलिए वो उल जलूल सी बातें कर रही थी। हालांकि वंशिका को पता है वो बकवास कर रही है, लेकिन नैना यही नहीं चाहेगी कि मैं वो ज़्यादा बकवास करूँ। वो उसे किस करते करते उसे धक्के मारते मारते अपने साथ ही अंदर लेके जाने लगती है। और लॉन्च के तरफ पहुंचते, लॉन्च की तरफ पहुंचकर वंशिका क्या करती है, वंशिका की नज़रें यहाँ वहाँ थी, क्योंकि वो देखना भी चाहती थी कहीं लग ना जाए हमें कोई चीज़ या किसी दरवाजे से न टकराए, और इसलिए आंखें खोल के आजू बाजू के भी नज़ारे कर रही है। कहीं चेयर रखी हुई है, कहीं टेबल रखी हुई है, अगर उनसे कुछ हुआ तो उनकी तो वाट लगने वाली है। तो वो ये चीज़ों को देख के कर रही थी किस, और किस में यानी कि किस कर रही थी, लेकिन फोकस किस के साथ साथ वो नैना की सेफ्टी भी फर्स्ट ऑफ ऑल रखना चाहती है। इसलिए वो नैना से कहती है, अरे रुको ना, कमरे में चलते, जस्ट शट अप, इतने दिनों बाद मुझे मिली और मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। आए कच्चा, मैं तो पका के तुम्हें अपने आप को फेस करने के लिए भी तैयार हो स्वीट हार्ट। एक दफ़ा बोल दो आई लव यू, यू लव मी। अगर मैं ये ना बोलूँ तो, अगर मैं इनके बगैर भी तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहूँ तो? हाँ, ये इसमें क्या रखा है, चलो छोड़ो। ये कहकर वंशिका भी उसे बहुत पेशेंट किस करती है, कब उसकी होंठों को अपने अंदर समाने की कोशिश। उनकी प्यास जो इतने बरसों से, तकरीबन कह सकते हो 2-3 महीने, 3 महीने, हाँ 2 महीने, 1 महीने वंशिका को गोली की चीज़ें, दूसरी महीने उसके मिली नहीं, तीसरी महीना स्टार्ट हो चुका था। तो कभी भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो पेशेंट किस करते करते वो कहती है, वैसे यार ये किस में वो मज़ा नहीं है। कौन सा मज़ा? जो तुम पी के करती हो वो उस किस में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। सीरियसली तुम्हें लगता है इस वक्त तुम मुझे शराब पिलाना चाहती हो? अगर पिलाना है ना अपने इन ओंठों से पिलाओ, अगर पिलाना है अपने जिस्म के एक एक हिस्से को मुझे पीने दो, जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। आई नो मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, आई नो मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है, आई नो मैंने तुम्हें इतना तड़पाया जिसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। शायद डैड ने भी इसी वजह से तुम्हें किया होगा, लेकिन डैड से तुम एक कह सकती हूँ, डैड को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, मुझसे ज़्यादा उन्हें तुम पसंद हो। उनकी चाहती, वो क्या कह सकते हो जिसके साथ तुम डैड ने ऑफिस में काम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने तुम्हारी खिंचाई करने की सोची थी तो डैड ने सख्ती से मना किया था मुझे, बकवास बंद करो यार, इन बातों को छोड़ो। ये कहकर उसे गोद में उठाती हो, कहती ये क्या कर रही हो? फिलहाल ये कुछ नहीं, हम रूम में जा रहे। अरे इस तरफ मत जाओ, यहाँ पर कामनी सो रही है। ये कहाँ जाए फिर? टेरिस पे चले? टेरिस पे, टेरिस में करने का कोई जगह है क्या पता वहाँ करे और लोग आ जाए वहाँ पर। सीरियसली नैना ऐसा कैसे कर सकती हो यार तुम मैं क्या करूँ? गोद में तुमने उठाया, तुम ले चलो जहाँ ले जाना चाहती हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ ये भी ठीक है, मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे समझ में नहीं आता। एक कमरा खुला होता तो उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही कमरे में अंदर जाती है और लाइट जैसे ही ऑन करती है, वहाँ का नज़ारा देखकर शौक। तो नैना जो वंशिका को गोद में वंशिका को बहुत प्यार से देख रही थी, उसके रुक जाने से उसकी आंखों की पट्टी पट्टी नज़ारे से वो उसकी तरफ देखती है। फिर उसकी आंखों का पीछे करके देखती है कि वो रूम बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे, और डेकोरेशन ऐसा किया था कि किसी को यहाँ पर अपनी फर्स्ट नाइट मनानी है, जैसे कि शादी के बाद आपकी फर्स्ट नाइट होती है वैसे ही। तो नैना वंशिका की तरफ, वंशिका नैना की तरफ देखती हो, कहती है ये तुमने किया है? नैनू पागल हो क्या? फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पता नहीं किसकी ये बेड तैयार किया गया है।
तो कोई बात नहीं, हम इसे इस्तेमाल कर लेते, जिसने भी किया है हमारी बला से। ये कहकर वो दरवाजे को लात मारती है। तो कहती रुको रुको रुको, अब क्या रोक रही हो यार, दरवाज़ा लॉक करो। अगर जिसकी बेड की सजावट है वो आ जाए तो फिर वो क्या समझेंगे कि हमने उनकी बेड की सत्यानाश कर दिया, हो तो हम वैसे भी करने वाले हैं। ये कहकर वो लॉक लगा के वंशिका ले जाती है, नैना को बेड पर गिराती है और कहती है अब आएगा ना ऊँट पहाड़ के नीचे। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे ऊँट का कुछ नहीं कहा मेरी जान। ये कहकर वो उसके ऊपर पूरी तरह से टूट जाती है। और इस दफ़ा क्या करती है, इस दफ़ा को किस नहीं करती, इस दफ़ा वो उसके चेस्ट की तरफ आती है और अपने एक हाथ से उसके चेस्ट को प्रेस करती है बहुत प्यार से। और इसकी प्रेस से नैना कहती देखो इस तरह मत करना, इस तरह बिल्कुल मत करना, तुम्हें पता है ना मैं इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ मेरी जान, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ ताकि मेरी जंगली बिल्ली मुझे नज़र आ जाए, जिससे मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। ये कहकर उसके चेस्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर से ही उसके चेस्ट को प्रेस करते करते उसके बूब्स को अपने मुंह में लेकर दबाती है, मुंह में लेकर चूसने लगती है, यानी केसफ करने लगती है। नैना कहती है कपड़े तो उतारने दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें ऐसे भी देखकर वैसे भी भीगा है बदन तेरा, गाना नहीं डालूंगी वरना तुम लोग मुझे गाली दे दोगे। तो वो ये सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुनाती है और उसके कपड़ों को कपड़ों की जो टी शर्ट कह सकते हो, जो टी शर्ट नैना ने पहनी थी उसे आराम से बड़े प्यार से निकालती है, क्योंकि उस जगह से आते ही वंशिका ने उसके कपड़े चेंज करने, नैना के कपड़े कामनी ने दिए थे चेंज करने के लिए, तो उसने एक टी शर्ट पहनी थी और एक ट्राउज़र पहना था, तो उसे बड़े प्यार से निकालती है और बड़े प्यार से निकाल के उसे दूर फेंक देती है। और फिर उसके ब्रा की तरफ देखती है, कहती हो मेरी तरह सेक्सी ब्रा पहनती है तुम भी, जस्ट शट अप, अपना करो जो करने वाली हो। ओके मेरी जान, ये कहकर वो उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट करती है, फिर अपर लिप, फिर लोअर लिप, कभी डम सकिंग भी करती है, कभी कभार एक दूसरे के निचले होंठों को वो सफ करने लगते, उसे चूसने लगते, फिर ऊपर वाले होंठों को भी इसी तरह करते जिस तरह से वो नीचे वाले होंठों को कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेराई थी वंशिका राजपूत। वंशिका एक एक हिस्से को इस तरह प्यार से महसूस कर रही थी जैसे वो बरसों से प्यासी थी इस चीज़ के लिए कि वो नैना की बाहों में वो सारी चीज़ें, सारी हदें पार करना चाहती थी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। वंशिका ने तो उसे कह दिया आई लव यू, लेकिन नैना ने अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसके किस में जो प्यार था, ये चीज़ें नैना की, ये सारी चीज़ें जो नैना से साक्षात कर रही थी वंशिका, वो हर चीज़ महसूस करती है, हर चीज़। वो एक एक करके नैताश ने वो एक एक करके आराम आराम से बड़े प्यार से अपने होंठों को ले जाकर उसके नेक की तरफ ले जाती है और नेक पर अपनी ज़बान से पेरने लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और इस तरह करते करते वो आराम से बड़े प्यार से उसके गले की तरफ आती है, गले में एक प्यारा सा किस देती है और हल्की सी बाइट, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करती है, हल्की हल्की, जिसकी वजह से नैना आउट ऑफ कंट्रोल तो हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वीक पॉइंट कह सकते हो, वीक पॉइंट जो वंशिका को पता है उसकी वीक पॉइंट क्या थी। उसकी वीक पॉइंट ये थी, अगर वंशिका राजपूत और खूबसूरत उसके चेस्ट को प्रेस करे और उसके चेस्ट को मुंह में लेकर सफ करे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने क्या किया, नैना के चेस्ट को दोनों हाथों से, एक ही बूब को दोनों हाथों से प्रेस कर रही थी वो, और जिसकी वजह से नैना की आंखें बंद हो रही थी और उसकी आंखों से उसकी सिकनियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। वो सिर्फ इतना कह रही थी मुझे तंग मत करो, इस तरह मत करो जिससे मैं तुम्हें पछताओ कि मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी वंशिका, आई प्रॉमिस। ओ मेरी जान, ये कहकर उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसके बूब्स को प्रेस करती है, सब करती है, हल्की हल्की सी बाइट भी करना स्टार्ट करती है। इस तरह करते करते वो उसके नेवल की तरफ आती है, नेवल को इस तरफ देखकर कहती है वैसे एक बात है मेरी जान, बकवास बंद करो। ओके ये कहकर उसे बड़े प्यार से, बड़े आउट ऑफ कंट्रोल से किस किए जा रही थी, यहाँ तक कि उसके नेवल के आसपास की जगह पर बाइट भी करती है जो गोलाई की नेवल की थी, और वो चारों तरफ
एक जगह पर भी नहीं, चारों तरफ पूरी तरह से हल्की हल्की सी बाइट कर रही थी। इस बाइट में नैना की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। नैना कभी उसके सर को पकड़ती है, कभी अपने हाथों को मुट्ठी कंस लेती है, और कभी या तो फिर चादर की। और उस बेडरूम पर जो डेकोरेशन किया गया था उस बेड पर, वो पूरी ताज़ी फूलों की तरह थी, ताज़ी फूलों से किया गया था उसकी सजावट। और अब नैना क्या करती है, नैना एक झटके से वंशिका को नीचे करती है और खुद वंशिका के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने स्टार्ट कर देती है। उसे कपड़े उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्विमिंग पूल के टाइम पर ही वंशिका ने सिर्फ ब्रा और पैंटी पहनी थी। तो वो कहती है, कमाल है, मेरे लिए तो तुमने ऐसा नहीं की है। ये कहकर उसके सीधे नेवल पर जाकर रुकती है, और उसके नेवल पर हल्की हल्की नहीं, बिल्कुल हल्की नहीं, क्योंकि नैना को पैशनेट प्यार करना पसंद है। नैना को इस कदर प्यार करना पसंद है कि वो बाइट करती है, बाइट, हाँ, वो जोर से बाइट करती है, जिससे नैना की बाइट से वंशिका कहती है, ये माई इस तरह तो ना कर, मैंने कहा था ना, मुझे जिस तरह तरसाओगी ना उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। आगा तो किया था, अब बुक तो अंजाम को जो मैं करने वाली हूँ। ये कहकर वो उसके पूरे नेवल पर अपने दांतों की छाप छोड़ देती है, और ऐसे करते करते उसके ऊपर आ जाती है पूरी तरह से, पूरी तरह से। पहले वो एक साइड पे लेटी थी, और ऐसे लेटी थी कि नेवल नैना की मुंह उसके नेवल पर थी, और पूरी बॉडी आधे हिस्से में यानी कि बेड के नीचे थी। तो उस तरह से वो उससे प्यार कर रही थी। अब जब वो पूरी तरह से वंशिका के ऊपर आ जाती है, उसके पैर एक दूसरे के पैरों पर होते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ, दोनों ही हाथ वंशिका के बूब्स पर होते हैं, और उस बूब्स को बहुत प्यार से वो प्रेस कर रही थी। और इतने प्यार से कर रही थी, इतने प्यार से कर रही थी, एक पल के लिए वंशिका कहती, हाय मेरी जान, तुम कितना बकवास करती हो वंशिका। ये कहकर वो बहुत जोर से उसके अपने दांतों को उसके बूब्स पर दबा देती है, और जिससे वंशिका की चीख निकलने वाली थी, तो वो अपने मुंह पर हाथ रख के कहती, कमबख्त, चीख भी नहीं सकती। दोनों तरफ रूम में दो लड़कियां सो रही है, और उनको पता चले, जो लड़कियां एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, वो नैना का सर पकड़ के अपने पास लाकर कहती है, तुम्हें पता है तुम जिस तरह मुझे प्यार कर रही हो ना, इससे मेरी पूरी तरह से चीख निकलेगी, और रोमांस का वो चीखना ज्यादा लग रहा है मेरा यार, इस तरह तो मत करो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं हल्की फुल्की रोमांस करूँ तुम्हारे साथ, या इससे ज्यादा पैशनेट करूँ? क्या चाहती हो तुम मुझसे, ये बताओ। आह, वैसे ये भी कर रही हो, अच्छी है, करो करो, मुझे अच्छा लग रहा है। वो लोग एक दूसरे से रोमांस करने में इस कदर मस्त थे, इस कदर एक दूसरे को नोच रहे थे, काट रहे थे। नैना काट रही थी, वंशिका सिर्फ अपने सबर को आजमा रही थी। एक पल ऐसा आता है जिस तरह वंशिका को काटती है नैना, उसकी आंखों की साइड से एक नहीं दो कतरे आंसू जरूर निकल जाते। जब वंशिका की आंखों में आंसू देखती है, तो नैना अपना सर उठा के उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हें दर्द दे रही हूँ? तुम मुझे प्यार दे रही हो, इस प्यार के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा ये दर्द भी मेरे लिए बहुत कीमती है, और मैं तो चाहती हूँ सारी जिंदगी तुम मुझे ये दर्द दे दो, बस एक मौका तो दे दो। अगर एक मौका नहीं दिया होता ना, तो तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं होती, और इस हद तक नहीं जाती जिस हद तक हम जा रहे हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो अपने प्यार को फिर से स्टार्ट करती, वंशिका की बात को इग्नोर करके वो अपने आद पार कर देते हैं, एक दूसरे को टच करते, एक दूसरे को किस करते, उनकी किस वाइल्ड, कभी सॉफ्ट कभी नॉर्मल, इस तरह बेड का मजा लेते। कभी उस साइड में गिरते, कभी इस साइड में गिरते। और फूलों की कंडीशन ऐसी थी कि किसी ने उन्हें अपने पैरों उनके ऊपर रखकर उन्हें रोन दिया, लेकिन उन पर पैर तो नहीं पड़े थे, उन पे पड़े थे दो इंसानों की बॉडी। कभी नीचे नैना, कभी ऊपर वंशिका, कभी ऊपर नैना, कभी नीचे वंशिका, इस तरह से प्यार कर रहे थे। और इनकी मोहब्बत आखिरी लास्ट स्टेज पर होती है, और जहाँ पर उनकी सब कुछ बहुत परफेक्ट, क्लियर, सॉफ्ट की नहीं कह सकते नैना की तरफ से, लेकिन वंशिका बहुत प्यार से, बहुत आराम से अपनी मोहब्बत की चाप उसकी बॉडी पर रख रही थी। उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं था, चाहे फ्रंट का हो चाहे बैक का हो, वंशिका को काटा नहीं नैना ने। उसके एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है वंशिका की जहाँ वंशिका कहे, आई मेरी माँ, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। लेकिन उनकी प्यार और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। अब वो लास्ट स्टेज पर थे, जहाँ पर एक दूसरे के साथ वो हर चीज की हदें पार कर देते जो उन्हें करना चाहिए थे। इतने प्यासे तो ये थे, क्योंकि रात के 3 बजे स्टार्ट होने वाली मोहब्बत अभी तक रात की 4 बज चुके थे, और
की मोहब्बत रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये 3 महीने इन दोनों ने काटे, एक दूसरे को दिखाया नहीं। लेकिन वंशिका खाके उसके लिए ना क्या मायने रखती है, उसके लिए नैना किस हद तक नैना के लिए जा सकती है। वंशिका ने दिखाया था, नैना ने नहीं। नैना ने अक्सर भागी थी इन चीजों से, उसने हर चीजों से भागी थी, हर लम्हों से भागी थी, यहाँ तक उसने अपने डैड की बातों से भी भागी थी, वो हर चीजों से भागती, लेकिन एक चीज से नहीं भाग पाई। वो चीज थी वंशिका की मोहब्बत। हाँ, वो वंशिका की मोहब्बत से भाग ही नहीं पाई। उसने कोशिश बहुत की थी, बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वो वंशिका के साथ कुछ भी ना करे, लेकिन नहीं, ये कह सकते हो कि इनका फर्स्ट सेक्स कह सकते हो अलग है। जितने से लोगों को पता है, इन्होंने कई बार सेक्स किया है, लेकिन ये फर्स्ट सेक्स था, फर्स्ट इंटीमेशन कह सकते हो। लोगों की नजरों से जो भी सुनना समझना चाहे वो ऐसे, ये होशो हवास से किया गया नीना और वंशिका ने। नहीं तो जितनी भी हिस्ट्री मेरी देख सुनो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से प्यार था, लेकिन वो प्यार थी शराब के नशे में। नशे में अक्सर हम वो चीजें कर जाते हैं, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। इस तरह से उनकी मोहब्बत अक्सर नशे में एक दूसरे से मिलती है, लेकिन आज मोहब्बत मिल रही है उन्हें। वो मोहब्बत बहुत प्योर थी, बहुत अच्छी थी, और बहुत तकलीफ दे भी रही थी, दर्द भी दे रही थी, लेकिन मरहम का भी काम कर रही थी वो मोहब्बत। वंशिका को तकलीफ देते देते, वंशिका को फाइनल टच देकर वो वंशिका के सीने पर सर रख गहरी सांसें लेने लगती है। और वंशिका भी अपने दांतों जो हाथ, वंशिका ने क्या किया था, स्टार्टिंग से जब से नैना ने उससे प्यार करना स्टार्ट किया, पहले 2-3 दिन बार चीख तो जाहिर थी। इसके बाद उसने क्या किया था, इसके बाद उसने अपने हाथ को ले जाकर अपने मुंह पर रखा था, मुंह के बीच में रखा था, जैसे कि हम अपना मुंह बंद कर रहे हो उस तरह नहीं। उसने पूरी हथेली का एक हिस्सा अपने दांतों के बीच में गाड़ा, क्योंकि वंशिका को दर्द बहुत दे रही थी नैना। वो कह रही थी, उसे मजा भी बहुत आ रहा था, उसके प्यार करने का तरीका इसी, तो यही तो ये चाहती, वंशिका को यही चाहिए कि नैना जब भी उसको छुए वो उसी तरह से पेशेंट किस करे, उसी तरह से पेशेंट उसे दर्द भी, लेकिन बाद में उस दर्द पर मरहम का काम भी कर सके। इस तरह की मोहब्बत चाहती थी वंशिका नैना से। और खुद वंशिका को वो भी कर दे सकती थी, दर्द देती भी है, लेकिन वो कहती है नहीं, अगर उसने दे स्टार्ट किया तो मैं दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं। तब वंशिका नैना के माथे पर प्यार करके कहती है, थैंक यू सो मच मुझे ये चीज देने के लिए। तुम, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि तुमने मुझे क्या दिया है वंशिका को। तुमने नैना वंशिका को क्या, डोंट नो, मैं तुम्हारे बगैर क्यों नहीं चाहती, आई डोंट नो, मैं तुम्हारे बगैर सांस लेना नहीं चाहती यार, ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। जो तकलीफ तुम मुझे देती हो वो तकलीफ नहीं, मेरी मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम मुझे मोहब्बत दे रही हो, जो दर्द तुम मुझे देती हो दर्द नहीं लगता है यार, वो प्यार लगता है मुझे, बेतनाशा प्यार, ऐसा प्यार लगता है जिसकी जिक्र तक मैं नहीं कर सकती, लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती यार। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन हम जब भी मिलते तो उसी कंडीशन में मिलते तो वही बात करेंगे। और आज तक उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, कितनी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरी मम्मा को तो पता था ना, उनको पता था कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तो उन्होंने मुझे वापस भेजा। मैं अब दुनिया बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, मैं फिर से माफिया क्वीन वंशिका बनना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभार लोगों को अगर माफिया क्वीन वंशिका की जरूरत होगी, आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ लेकर उसे चलूंगी। जिस दिन तुम मना करोगी उस दिन नहीं करूंगी, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि माफिया क्वीन वंशिका की जरूरत है लोगों को, तो आई प्रॉमिस, अपना वादा करती हूँ, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगी, लीगल काम नहीं, लीगल कह सकती हूँ, लीगल कर सकती हूँ, उन हस्तियों को मिटाने के लिए मैं तैयार रहूंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दो, जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उस तकलीफ को मैं तुम्हारी लाइफ से खत्म करना चाहती हूँ, आई प्रॉमिस। वो बातें तो कर रही थी, लेकिन एक पल देख के वह, मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, वहां से जवाब ही नहीं आ रहा, सर झुका के देखती, कहती बाप रे, अपनी सब कुछ करती है मोहतरमा, सो गई, मेरी बारी पे तो कुछ करने नहीं दिया। बॉडी, नैना की सोते हुए देखकर उसकी चेहरे पर जो मासूमियत थी, एक बच्चे जैसी
बिल्कुल गहरी नींद में चली गई थी। वंशिका ने जब बातें स्टार्ट की, उसने आधी बातें सुनी थी, लेकिन आधी बातें सुनकर वो सो चुकी थी। वो भी इतनी गहरी नींद में। एक पल की वंशिका हैरान हो जाती है। वो सोचती है, ये मेरी जंगली बिल्ली कब से मुझे काट काट के खा चुकी है। अब जब मेरी बारी आने वाली थी तो सो गई। दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो करना था ना, मुझे तो रोमांस करने देती। अपना किया तो कहते हैं, वो तो वही बात हुई ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कैसे हो सकता है भला? ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस नॉट फेयर यार, ऐसा कौन करता है? मुझे भी तो करना था। लेकिन वो एक पल के लिए नैना का चेहरा देख के कहती, थैंक गॉड तुम्हें सुकून तो आया। ये कहकर उसके माथे पर प्लस उसके होंठों पर झुक के अपने सर को उसके होंठों तक लाती, उसे किस करके और वो ब्लैंकेट ओढ़ती है। क्योंकि नैना ने उसके जो ब्रा और पैंटी थे वो भी तो निकाल दिया था। उसके भी कपड़े, उसके जिस्म में कोई कपड़ा नहीं था। वंशिका को अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी। नैना ने उसे इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत, वो छुपाई तो कैसे छुपाए वाली बात होगी। क्योंकि वो एक ऐसा भी नहीं छोड़ती, यहाँ कि उसकी नोज पर भी वो बाइट करती है। नोज पर करती है, नाक पर करती है, गाल करती है। वंशिका को नहीं पता, वंशिका अपनी मोहब्बत की धुन में थी। उसे ये नहीं पता कि नैना ने उसे कहाँ कहाँ काटा है। काटते काटते उसने हाँ वहाँ काटा है ना, इसके बारे में सुबह उसे पता अच्छी तरह चल जाएगा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कामनी और चांदी सुकून से सो रहे थे, अब वंशिका भी उसे अपने बाहों में बहुत कस के गले लगा के अपने साथ पूरी तरह से चिपकाती है और अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है नैना को बाहों में लेकर। और आखिरी लफ्ज सिर्फ इतना कहती है, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने का वजह हो। वंशिका राजपूत पूरे होशो आवाज में कहती है, नैना टक्कर, आई रियली रियली लव यू। और ये मैं तुम्हारी नींद में भी कह रही हूँ, तुम जब उठोगी तब भी मैं कहूंगी। बस मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। और उसके माथे पर फिर से प्यार करके वो भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये दूसरी तरफ जहाँ पर पूरी फैमिली सो चुकी थी, तकरीबन तक कह सकते हो पूरी तरह से, लेकिन एक इंसान सोया था। इंसान थी मिसेस शेट्टी। मिसेस शेट्टी जाग रही थी। शाजिया जो अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करने किचन में आई थी, अभी तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे। अक्सर बच्चों की आदत है, जब माँ बाप के सोने का वक्त होता है तब बच्चे बैठ के रोने लगते, उन्हें भूख लगती है। तो शाजिया किचन की तरफ बच्चों के लिए पेट मतलब दूध गर्म करने के लिए आई थी। तो वो मिसेस शेट्टी को देखती है जो चेयर पर बैठी थी कुछ गहरी सोच में। तब उनके पास आके कहती है, आंटी एनी प्रॉब्लम? नहीं तो बेटा, तुम जाग रही हो? ओ हाँ, दोनों जाग गए शैतान परियां। उनके लिए दूध गर्म करने लाई थी। लेकिन आप किस सोच में पड़ गई हो? मैं ये सोच रही हूँ, क्या नैना वंशिका को माफ कर पाएगी? क्या वंशिका नैना के साथ रह पाएगी? क्योंकि मुझे लगता है वंशिका नैना के बगैर अधूरी है। अगर वो दोनों मानेंगे कि मिस्टर करेंगे सत्य के लिए। आप इससे परेशान है? अरे अरे, आप तो गलत जगह परेशान है आंटी। इतना पसंद कह सकती हूँ मैं अपने वंशिका के बारे में। वो हर कीमत पर नैना को मना लेगी। ये बात तो बात मिस्टर ठक्कर की मतलब अंकल की, वो तो पहले से ही वंशिका पर फिदा है। जब वंशिका खूबसूरत थी हाँ, लेकिन उसने झूठ बोलकर तो ये काम किया था ना, तो क्या हुआ? लेकिन इतना यकीन से कह सकती हूँ, वो नैना से बेतहाशा प्यार करते हैं। और नैना की मोहब्बत अगर वंशिका बन जाए ना, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और वैसे भी वंशिका के लिए वो पहले से मान चुके हैं। उन्होंने पहले ही दफा ही कहा था वंशिका को, जब उनके बारे में मोमर्स में लाई थी माला ने न्यूज चैनल में, तब उनके डैड ने कहा था कि वंशिका नैना एक दूसरे से शादी करें, मतलब खूबसूरत और नैना एक दूसरे से शादी करें। ये हुआ था। तो कहते अच्छा, ये तो मुझे भी पता है, अखबारों में इनके बारे में बहुत सी चीजें छपी थी। हाँ, बहुत सी चीजें। जब अगर आप देखती ना वंशिका को खूबसूरत के रूप में, आपको दस्ती उसके पर वो कैसी लड़की बनी थी, बेंजी टाइप की, चश्मा पहनती थी और ना पहनने बराबर थी, इस तरह की। अपने बालों को सबसे ज्यादा ऑयल लगा के, कपड़े से बिना सेंस वाले कपड़े पहनती थी, ना सेंस वाले कोई कपड़े नहीं होते थे। ऐसा लगता था पुराने जमाने की हीरो इस जमाने में लड़की बनकर आ गई थी, इस तरह को ड्रेसिंग करती थी। लेकिन फिर भी वो वंशिका के करीब, नैना के करीब कैसे पता ही नहीं चला हम सब में से किसी किसी तक नैना किसी से प्यार कर सकती है, इस हद तक
क्या किसी से प्यार कर सकती है। वंशिका के लाइफ में सिर्फ एक ही चीज था, उसका एक ही गोल था, एक ही चीज पर उसकी फोक थी, अपने मोम डैड का बदला लेना। जिस इंसान ने उसके मोम डैड को इतनी बेदर्दी से मारा है, उस इंसान को, उन इंसानों को उसी बेदर्दी से मौत के घाट उतारना। और उसने बखूबी किया, उसने अपने पूरे वादे को निभाया, बिना हम में से किसी को नुकसान दिए, कि बिना हम में से किसी को खोए हुए उसने 100% अपने फैमिली को बचाया। और बचाने का तरीका बेस्ट था। और इस चीज से मैं मानती हूँ कि वंशिका वर्मा ने, हाँ मैं इस चीज से डरती हूँ, अगर कभी जिंदगी में फिर से वंशिका राजपूत बन गई, मतलब वंशिका माफिया क्वीन वंशिका राजपूत बन गई, तो क्या नैना उसके साथ देगी या नहीं देगी, ये सोचने वाली बात। क्योंकि हमारी ये क्या है ना, एक कहावत अक्सर होता रहता है, हम जिस काम के लिए करते हैं ना, हमें बेईमान हर जगह मिल जाती है। कभी भी ईमानदारी का दुनिया नहीं चलती, दुनिया बिल्कुल ईमानदारी के लिए पर नहीं चलती। अक्सर ऐसा होता है कि दिखने वाला आपको ईमानदार लगता है, लेकिन वो अंदर से क्या, वो एक बेईमान भी निकल सकता है। और वंशिका को ऐसी चीजों मिलेगी, ये दुनिया सुधरेगी या ना सुधरे ये नहीं पता, लेकिन वंशिका माफिया क्वीन बनेगी ये तो 100% पता है। लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए नैना का। अगर उसके साथ नैना रही ना, तो दुनिया को फतह करने के लिए काफी है, और उन गंदगियों को साफ करने के लिए काफी है, अगर नैना और वंशिका एक साथ हो जाए। और आप टेंशन मत लीजिएगा, वंशिका नैना को मना लेगी और नैना के पापा को भी मना लेगी। बस वंशिका को नैना को ये यकीन दिलाना है कि वो उसके लिए परफेक्ट है। जो रिश्ते से नैना डरती है, जो रिश्ते में नहीं आना चाहती, प्यार करना नहीं चाहती, किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, मुझे पता है वंशिका ये तक कहती कि उससे शादी भी नहीं करेगी, बस लिविंग रिलेशन में रहेंगे। कभी भी तुम्हें मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिले तो मुझे छोड़ दे। तो नैना कोई भी अग्रीमेंट उनसे साइन करेगी, वो साइन करने के लिए भी तैयार होगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और अभी सुबह के 5 बज रहे, जाके सो जाइए, इस तरह ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। ये कि उनको कमरे में लेके जाकर उन्हें बेड पर लेटाती, उनके ऊपर चादर आराम से गुड नाइट। वैसे भी आप घर की बड़ी, और रिश्ते में हम सब आपकी आप मम्मा भी कह सकते हैं, तो कहते क्यों नहीं, अगर आप इजाजत दोगे तो हम आपको मम्मा ही कह देंगे। कहकर उसे गुड नाइट माथे पर किस करके कहती, सो जाइए मम्मा, रात बहुत हो जाएगी, वरना आपकी नवासी उठ मेरा जीना आराम कर देगी, मुझे भी सोना है, नींद मुझे भी आ रही है। कहकर वो वहां से निकलती है और डॉक्टर वंश को देती है, अब तुम क्यों जाग रही हो। वो उसे तुम कहती है, तो कहती मुझे छोड़ो, तुम क्यों जाग रही हो। अरे बाबा बच्चे रो रहे तो उनके लिए दूध गर्म करने आई थी। हाँ मैंने सारी बातें सुनी आंटी की, इतना भरोसा है तुम सबको कि नैना उसे माफ कर देगी। आप फोन लगाओगी भी तब भी उठाएगी नहीं, इतना सुकून से वो सो रही है और आप भी जाके सोच, अरे नहीं आज जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच के उसके सर में दर्द। और सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान है कि नैना और वंशिका का क्या होने वाला है। अब तो कल सुबह ही पता चलेगा कि नैना और वंशिका का क्या होने वाला है। ये देखना ही तो पड़ेगा हम सबको, देखते हैं क्या होता है नैना और वंशिका का। इस तरह करके वो लोग भी जाके सो जाते। अब सबके सब सो चुके थे सुकून से। चांदनी कामनी के बाहों में सोई थी, बहुत गहरी नींद थी। वंशिका और नैना का तो मत पूछिए, उन्होंने अपनी मोहब्बत की वो क्या कहते हैं, समंदर में डुबकी लगा दी। अपनी मोहब्बत में मोहब्बत की बारिश में नहा लिए, मोहब्बत की बारिश में नहा के फिर समंदर के अंदर डुबकी भी लगा ली। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी, अब उनकी मोहब्बत का स्टार्टिंग होने वाला था। ये स्टार्टिंग कहाँ तक जाएगा ये तो आगे जाकर पता चलेगा, ज्यादा बकवास ना करके। इस तरह जिस तरह सब एक दूसरे के बाहें में सुकून से सो रहे थे, कह सकते हैं डॉक्टर वंशिका डॉक्टर हिना को फिर से हक करके उसकी बाहों में सो जाती है। शाजिया वो सोती जरूर है, अपने बच्चों को गोद में लेकर अपने हस्बैंड को कहती है, एक बच्चा तुम संभालो, एक बच्चा मैं संभालती हूँ, दूध पिलाते हैं। इस तरह दूध पिला के वहां पर गोद में रखते हुए ही वो लोग भी सो जाते हैं, उनकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ माला और अपने हस्बैंड अपने अभी के साथ सो रही थी, कुछ करते नहीं, क्योंकि माला की भी बच्ची, माला भी तो माँ बनने वाली थी, और डॉक्टर ने उन्हें थोड़े दिन के लिए
एक दूसरे से गैप में रखा है। मतलब आप समझदार हो, समझ सकती हो। कभी कभार डिलीवरी में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि होते हैं, जब इंसान माँ बनने वाला होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो डॉक्टर उन्हें मना कर देता है कि आप दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स नहीं कर सकते। इस चीज़ से आपको दूर रहना पड़ता है। तो यही कह सकते हैं आप लोग, और लोग इसी चीज़ पर लगे हुए थे। और दूसरी तरफ जहाँ पर कामनी का वो भी सो रही सुकून से, सबके सबको सुकून से नींद आ गई थी और सबके सब सो चुके थे। अब सुबह क्या होगा? सुबह वंशिका जब आंखें खोलेगी, क्या उसकी बाहों में नैना उसे मिलेगी? पता नहीं, उन्हें मिलना तो चाहिए, लेकिन उसे जानने के लिए आप सबको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन मुझे लाइव में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा फर्स्ट लाइफ है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा मैंने किस तरह से आपको अपने लाइफ की स्टोरी, मतलब स्टोरी माफिया क्वीन की सुनाई, आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।